प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर है? गानेराव पाली में, दिलवाड़ा में, नाथद्वारा में या मेनाल में? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो। मूछाला महावीर का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना है, गानेराव पाली में। कहाँ पर है? गानेराव, जो कि पाली जिले में स्थित है, वहां पर मूछाला महावीर का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बटाड़ू का जो कुआं है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर में, जयपुर में, भरतपुर में या दौसा में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना है, जो प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआं है ये अपने बाड़मेर में। भाई कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है। बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह की बावड़ी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। ईदगाह की बावड़ी कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। भाई कहाँ पर है? ईदगाह की बावड़ी जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईजी की बावड़ी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाईजी की बावड़ी कहाँ पर है तो कहाँ पर होगी? बनेड़ा भीलवाड़ा में, ठीक है ना। बिल्कुल बनेड़ा जो भीलवाड़ा में है वहां पर बाईजी की बावड़ी अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हमारे सिर पर है, एग्जाम नजदीक है, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और साथियों, हम इस क्लास को थोड़ी एक्सप्रेस ट्रैक पर लेंगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर पे लेंगे, ठीक है ना, ताकि कम समय में क्लास पूरी हो जाए और आपकी भी अच्छी तैयारी हो जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना क्वेश्चन है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माण किसने किया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्रश्न आ जाए कि 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माण किसने करवाया था, तो साथियों नीम राणा अलवर में 9 मंजिला बावड़ी है। निर्माण की बात करें तो राजा टोडरमल ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधिया बावड़ी किस जिले में स्थित है? चलिए भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। प्यारे साथियों, दूधिया बावड़ी, दूध बावड़ी, ये राजस्थान में कहाँ पर है? सिरोही में। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था 2017 में, और बीएसटीसी परीक्षा 2024 में पूछा गया था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। कौन सी बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? सीताराम जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, तापी बावड़ी या रानी जी की बावड़ी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, आबानेरी स्थित चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। आबानेरी में स्थित चांद बावड़ी, इस बावड़ी का निर्माण करवाया था राजा चांद ने। किसने करवाया था? राजा चांद ने आबानेरी स्थित चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पर है? दौसा जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट और स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी परीक्षा वालों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो बावड़ियों का शहर के नाम से जाने जाने वाला शहर है बूंदी।
बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। छोटे काशी भी बूंदी को ही कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अपने रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं भाई? सरदार रानी की बावड़ी को, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को, या महिला बाग झालरा को? साथियों, रेगिस्तान का जलमहल, ठीक है ना, ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो बट्टाड़ू का कुआं है ना बाड़मेर में, कहाँ पर है? बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर में है, इसको रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। पन्ना मीणा की बावड़ी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर स्टार लगा लेना। साथियों, आज की क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आप मेरे कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, ठीक है ना। आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही निकलते हैं? 50 में से 40 तो सही होना ही होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पन्ना मीणा की अगर बावड़ी की बात करें तो ये आमेर जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? आमेर जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? चलिए बताओ भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की जो बावड़ी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट होगा। सर रानी जी की बावड़ी तो बूंदी में है, तो बिल्कुल बूंदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत पीपा की गुफा ये कहां पर है भाई? गागरोन में, पीपार में, तोड़ा में, या धनेरा में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को कमेंट करना है। संत पीपा की गुफा ये कहां पर है भाई? राजस्थान में गागरोन में। गागरोन में संत पीपा की गुफा अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? साथियों, प्लेग रक्षक है एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता वो कौन होंगे भाई? बापूजी, ठीक है ना, बापूजी हैं जिसको प्लेग रक्षक है एवं ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। शिशु रक्षक देवी किसे माना जाता है? चौथ माता को, चीक माता को, घेवर माता को, या महामाया माता को? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। शिशु रक्षक देवी किसे माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महामाया माता। बिल्कुल इसको शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता का अन्य नाम है महामाया माता, ठीक है ना। तो बिल्कुल शीतला माता, महामाया माता को शिशु रक्षक देवी के रूप में माना जाता है। इनका मुख्य स्थान चाकसू जयपुर में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि कंटेश्वरी जो माता है वो किसकी देवी मानी जाती हैं? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की, या चारणों की? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो। कंटेश्वरी जो माता है वो किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की। बिल्कुल यहां पर भी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, सांबर झील में किस देवी का मंदिर अवस्थित है? साथियों सांबर झील है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में सांबर झील अवस्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और बात करें इस झील में कौन सी माता का मंदिर है, तो शाकंभरी देवी का इस झील में मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? साथियों लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे भाई? केसरिया कुंवर जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी, या हड़बू जी? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई आपसे पूछा जाए तो हड़बू जी। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हड़बू जी लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई सभी साथी। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की कौन से सभ्यता स्थल में पाया गया? बालातल सभ्यता स्थल, ठीक है ना। जो बालातल सभ्यता स्थित है ये कौन से जिले में है? उदयपुर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल बालातल सभ्यता उदयपुर जिले में है, वहां पर 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला था, तो बिल्कुल वो बालातल सभ्यता राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई, सभी साथी कमेंट कर दो, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाली अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। और क्लास को इतनी शेयर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान के हर एक मोबाइल में अपनी क्लास हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो दबा के शेयर कर दो। और तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई नृत्य की। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? चलो बताओ भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना। कालीबंगा जो सभ्यता है उसका उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 स्तर आपका राइट होंगे, ठीक है ना। 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स टोड ने किस राठौड़ का यूलिलियस कहा था? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ का यूलिलियस कहा था? बहुत शानदार है भाई, जल्दी से कमेंट करो। तो ध्यान में रखना प्रश्न आ जाए कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा किसे राठौड़ का यूलिलियस कहा था? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ का यूलिलियस कहा गया था, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सत्राणी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सत्राणी। ये पंक्ति मेरे प्यारे विद्यार्थियों सलह कवर के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? सलह कवर के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कमेंट कर देना है। अपने राजस्थान में देवरानी और जेठानी के मंदिर की बात करें तो कहां पर होगा भाई? कमेंट होना चाहिए। प्यारे साथियों रोज आपको बताता हूं, आप कमेंट नहीं करते, ठीक है ना। देवरानी और जेठानी के मंदिर की बात करें तो ये मंदिर माउंट आबू सिरोही में है भाई। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? साथ ही जो सूफी अनुयायी होते हैं ना उसको बोला जाता है मुरीद। क्या बोलते हैं? सूफी अनुयायी को मुरीद बोला जाता है। बिल्कुल भाई आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र की बात करें तो कौन थी भाई? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या देवल देवी? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? राजमती, ठीक है ना, ध्यान में रखना भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना। बिसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? राजमती। बिल्कुल भी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मजार ए फकरी किस जिले में अवस्थित है? साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो परीक्षा में आएंगे, पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल मजार ए फकरी कहां पर है भाई? तो ध्यान में रखना मजार ए फकरी अपने डूंगरपुर में है भाई। कहां पर है? डूंगरपुर में मजार ए फकरी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, हर्षद माता का मंदिर कहां पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये कहां पर है? आबानेरी दौसा में। हर्षद माता का मंदिर और मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांद बावड़ी ये आबानेरी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? साथियों अपने राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी कौन थे? गुरु गोविंद गिरी भील आंदोलन के प्रणेता थे। बिल्कुल भाई आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद गुरु भील आंदोलन के प्रणेता थे। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या कर लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि आपको पता है ना सीटी के अंदर पूछा था, बीएसटीसी के अंदर पूछा था, पीटीटी के अंदर आ गया, जेल प्रहरी के अंदर आ गया, तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? साथियों बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, ये सबसे लंबा किसान आंदोलन था जो सर्वाधिक अवधि तक चला था। इस आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? अगर आपसे पूछा जाए तो धाकड़ समाज के लोग, धाकड़ समाज के लोग इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में थे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? साथियों पिछोला झील का निर्माण है वो कौन से शासक के काल में हुआ था? महाराणा लाखा के शासन काल में। पिछोला झील का निर्माण किसके शासन में हुआ था? महाराणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। तो बिल्कुल भी यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल साथियों कमेंट करना है। और जो साथी कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है
तो आपके लिए हम स्पेशल सिलेक्शन सीरीज लेके आए हैं, जो साथियों आपके संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज में मिलेंगी और नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो जो साथी बिल्कुल कंफर्म सिलेक्शन लेना चाहता है तो इस नंबरों पे मैसेज करो कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साथियों आपके पूर्ण सिलेबस का निचोड़ है, पूर्ण सिलेबस है, नोट्स है, मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज है। तो बिल्कुल जल्दी से मैसेज करो, मात्र 199 के अंदर आपको ये ई बुक मिलने वाली है, ठीक है ना। तो फटाफट से मैसेज कर देना भाई। चलो क्वेश्चन की ओर आ जाओ। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? साथियों बात करें महाराणा प्रताप के हाथी की, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद हाथी का नाम था। अगर बात करें घोड़े की, तो घोड़े का नाम चेतक था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन था। कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन किसानों का पहला आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पंचीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत है वो किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? तो बिल्कुल माणिक्यलाल वर्मा। किसके द्वारा है? पंचीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? साथियों बादला नामक जो पानी का बर्तन है ये प्रसिद्ध बर्तन है भाई, इसमें ठंडा पानी रहता है। और ये बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संत मिट्टे शाह की दरगाह, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह अवस्थित है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी बी राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कन्फर्म देना है और अच्छी तैयारी करके अच्छा सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? अगर बात करें वाल्मीकि मंदिर की, तो वाल्मीकि मंदिर है सीतामढ़ी 12 में। कहाँ पर है? सीतामढ़ी 12 में वाल्मीकि मंदिर अवस्थित हैं। प्यारे साथियों समय कम बचा है, ठीक है ना, समय कम बचा है, कन्फर्म तैयारी करनी है, मजबूत तैयारी करनी है, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और सभी साथियों से ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है। दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि ई बुक चाहिए, ई बुक को ले लेना भाई। आपका पूरा सिलेबस का निचोड़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, मात्र 199 में नोट्स मिल जाएंगे। अच्छी तैयारी करना और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलो भाई, दोहरी परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, चलिए बताइए। दोहरे परकोटी वाला मिट्टी से बना दुर्ग, ठीक है ना, जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर का किला, जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे और मिट्टी से बना ये दुर्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रैदास की छतरी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में आती है। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है भाई? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी निर्मित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल देखते हैं कौन कमेंट करता है। यहाँ पर आपके कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह कौन सी माता है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं? चलो बताओ भाई, वो कौन सी माता है जिसके दर्शन भक्त लोग किसके लिए करते हैं? राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं। तो वह है ब्राह्मणी माता। कौन सी माता है? ब्राह्मणी माता। इसके दर्शन विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो,
यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के लिए कहा था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, मैंने कई बार आपको बताया है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है ना, पता भी होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके लिए कहा गया था कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत का मक्का कौन से शहर का प्रसिद्ध नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना। भारत का मक्का कौन से शहर को कहा जाता है? सीकर, दिल्ली, अजमेर या मुंबई? मुंबई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं, राजस्थान का हृदय है, अंडू की टोकरी है अजमेर, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, इस बावड़ी का निर्माण रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए बताइए, अपने राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? सिरोही, उदयपुर, जालोर या फिर जोधपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं भाई? जालोर को, ठीक है ना, जालोर को अपने राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? साथियों बात करें तापी की बावड़ी, तो तापी बावड़ी है अपने जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में तापी बावड़ी अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पारसी इतिहासकार ने अस्मत वाला राजा किसे कहा था? बहुत शानदार है भाई, कमेंट ठोक दो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा गया था? राव मालदेव को। राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। अगर कॉपी पेन आपके पास है तो लिख भी सकते हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी क्लास के रहने वाले हैं। आपको ध्यान में रखना, जब एग्जाम होगा तब आप बताएंगे सर आपकी क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले हैं, बीएसटीसी में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारी क्लास से मिले थे। क्यों मिले थे? क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपको बताएंगे जो परीक्षा में आते हैं। और साथियों प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पड़ी हुई हैं, उनको भी देखना है भाई, ठीक है ना। पूरी क्लासों को देखो, अच्छी तैयारी करो। चलिए भाई, तो अस्मत वाला राजा किसे कहता है? राव मालदेव को अस्मत वाला राजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात हैं। टोंक एक मुस्लिम रियासत है, नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस रियासत के संस्थापक आमिर खां पिंडारी। कौन थे? आमिर खां पिंडारी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? आप सभी को कमेंट ठोकना है और क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास देखने के लिए भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये आपका ही चैनल है, जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो। 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद आपको यहां पर निःशुल्क मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोर्स भी दिए जाएंगे। तो फटाफट से शेयर कर दो क्लास को, लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।